सुशासन की सरकार तुझे अब झुकना होगा। है सुशासन की सरकार तुझे अब झुकना होगा कि गर्दन ने बगावत कर ली है। ये लाठीचार्ज बिहार के उन करोड़ों लोगों पे हैं जो मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो मांग करते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। चीर हरण कर कुर्सी का ले भाग गया वो साड़ी को, चीर हरण कर कुर्सी का ले भाग गया वो साड़ी को, और चुपके से फिर बेच दिया वो टकलू राम कबाड़ी को। बेबस वोटर और सपोर्टर नोच रहे अब दाढ़ी को, जैसे दिल्ली से फिसले और जा गिरे बंगाल की खाड़ी। लोकतंत्र में लोगों की बात ना सुना जाए तो ये एक कदम तानाशाही की ओर धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है। मुद्दा तो बहुत है, लेकिन 24 तारीख का जो दिन था, उस दिन जो युवा कांग्रेस के नेता लोग थे उनके ऊपर पटना में लाठी चलाया गया था, सरकार के द्वारा चलवाया गया था। और कहा जाता है कि अगर कोई पक्ष मजबूत है तो काम बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पर बोला जाता है कि डबल इंजन का सरकार है तो बहुत तेज़ी में विकास होगा, तरह तरह की जो बातें हैं वो आती हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है वहाँ भी विकास नहीं होता है। क्या विपक्ष यहाँ मजबूत नहीं है, इसीलिए लाठी चलवा दिया जा रहा है पक्ष के जो अभी जो सरकार में लोग हैं उनके द्वारा? और ये जो आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कोई सचिव हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और इन लोग के ऊपर भी लाठी चला है। कहीं ना कहीं ये लोग भी घायल हुए हैं। तो जो 24 तारीख के दिन में क्या हुआ था उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को बात करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले पटना में आप लोग क्या मांग को लेकर वहाँ पे एकत्रित हुए थे? पटना में हम लोग विधानसभा घेराव का आयोजन किए थे। इस आयोजन का कारण था कि बिहार में या पूरे देश में मान लीजिए बढ़ते बेरोजगारी, बिहार में बढ़ते अपराध, मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है, लगातार पुल और पुलियों का ढहना, उसके बाद से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे जो जुमलेबाजी करके चुनाव लड़े थे और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। और मैं जैसे कि एक छात्र हूँ, तो छात्र होने के नाते मेरी एक मुख्य मांग थी, जो हमारी जेपी यूनिवर्सिटी या बिहार के अनेकों यूनिवर्सिटी हैं वो सारे कोई अपने समय पे एग्ज़ाम नहीं लेते हैं। तो मेरा हम लोगों की मांग थी कि जो भी विश्वविद्यालय वो समय से चले और समय से परीक्षा हो, ताकि देश के युवाओं का भविष्य खराब ना हो। अच्छा, उस समय आपको भी चोट लगा था? जी, हमें भी हाथ में ज़रा इंजरी आई थी, हमने एक्सरे वगैरह कराया, लेकिन ठीक है। लेकिन सरकार के द्वारा ये मतलब बहुत ही गलत किया गया। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना ये कायरता का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारी मांगे बिहार को विकास की ओर अग्रसर करना था। और ये हम मानते हैं कि ये लाठीचार्ज सिर्फ हम पर नहीं है, ये लाठीचार्ज बिहार के उन करोड़ों लोगों पे हैं जो मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो मांग करते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बिहार के जो भी विश्वविद्यालय हैं वो समय से चले। तो मैं ये मानता हूँ कि ये करोड़ों लोगों पे लाठीचार्ज है, सिर्फ हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और साथियों पे लाठीचार्ज नहीं है। आप बोलते हैं कि वहाँ जो मोदी जी के माध्यम से बोला जाता है कि युवा जो है देश के भविष्य हैं। अगर युवा देश के भविष्य हैं तो फिर इन पर लाठी क्यों चलाया जाता है? क्योंकि ये अपना मांग लेकर गए हुए हैं वहाँ पर। ये लोग किस लिए डिग्री लेकर बैठे हुए हैं? डिग्री तो आप ही यही सरकार दे रही है। फिर हम रोज़गार मांगने जा रहे हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर लाठी चलाया जाता है। क्या लगता है आने वाला समय में इस चीज़ को दूर किया जाएगा? ये हो सकता है? विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है। विपक्ष को बिल्कुल कमज़ोर न समझा जाए, और कमज़ोर नहीं है। जहाँ तक सवाल सरकार का है, ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और ये लाठी गोली की सरकार बन चुकी है। परंतु हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम युवा कांग्रेस के लोग जाग चुके हैं और हम इस सरकार की लाठी गोली से नहीं डरेंगे। और साफ शब्दों में इस सरकार से कह देते हैं कि ये सरकार, है सुशासन की सरकार तुझे अब झुकना होगा। है सुशासन की सरकार तुझे अब झुकना होगा कि गर्दन ने बगावत कर ली है। अब हम लोगों ने ठान लिया है तो ठान लिया है, और आने वाले 2025 में इन्हें उखाड़ कर फेंकेंगे और उसके बाद हम लोग इन सारे कार्यों को पूरा करेंगे और अपराध पर भी लगाम लगाएंगे। और बिहार को अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाले भविष्य में बनती है तो निश्चित तौर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अच्छा, इस बार भी तो कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, फेल हो गया। नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे। कांग्रेस के जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? मतलब आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है इस चीज़ को? सर, आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं। यही आवाज़ हम लोग 24 तारीख को उठा रहे थे। इसी के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे। परंतु इन्होंने अपने लाठी गोली के बल पर हम लोगों को बुरी तरह से पीटा और हमारे लगभग 80 से ज़्यादा साथी घायल हुए, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीबी निवास जी को भी बुरी तरह से पीटा गया। और
ये लोग भी घायल हुए और ये लाठी गोली के बल पर हम लोगों की आवाज़ को दबाने का एक बहुत ही निंदनीय प्रयास किए और हम नीतीश कुमार जी को बता देना चाहते हैं कि हम लोग उनकी लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, साफ शब्द में कहें तो तानाशाही हो गया, ये तानाशाही सरकार है। जी, एक तौर पे तानाशाही कहेंगे। जब लोगों के लोकतंत्र में लोगों की बात ना सुना जाए तो ये एक कदम तानाशाही की ओर ही धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है और ये करना काफ़ी निंदनीय था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना कोई बयान भी नहीं दिया। उन्हें कम से कम अभी माफ़ी मांगनी चाहिए यूथ कांग्रेस के उन सभी साथियों से जिन पे उन्हें उनकी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया तो गया। बहुत ऐसे बातें कह देते हैं जहाँ पे वो माफ़ी मांगने लायक होते हैं लेकिन नहीं मांगते हैं। फिर भी जो 20 साल से वही देख रहे हैं, 19 साल से उन्हीं के हाथों में सरकार है। अब पलटू राम है और उनकी उम्र का भी एक लिहाज करते हुए एक पोस्ट को छोड़ देना चाहिए कि आप अब उस कैपेबल नहीं है कि आप उस चीज़ को चला सके, उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ज़बरदस्ती पकड़ने से नहीं होगा। 2025 में इंडिया गठबंधन मिलके और उनको बिहार से सफाचट करने की तैयारी में है और ये एक चीज़ हम लोग करेंगे। अच्छा, कांग्रेस में देख रहे हैं, कांग्रेस जो पार्टी है उसमें अभी युवा लोग आ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं और अदर भी हम लोग देख रहे हैं कि युवा लोग जुड़ते जा रहे हैं कांग्रेस से। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो इसके पहले जो लालू जी की सरकार थी और फिर आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार से लोग मुक्ति पाना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, एक ही सरकार, एक ही मुख्यमंत्री कितने दिनों से बैठे हुए हैं तो उनसे लोग अब मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने बल पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कभी इधर तोड़ के आएंगे, कभी इधर से तोड़ के आएंगे। अपने बल पे इनकी राजनीति नहीं हो रही है, इनके नाम पे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। वोट किसी और का, सरकार हमारी बनी थी, सरकार को इन्होंने चुराया है। राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, उस वोट को इन्होंने चुरा के, लोगों तो किसे वोट दिए थे? राजद को और कांग्रेस गठबंधन को वोट दिए थे, उसे इन्होंने चुरा कर और एनडीए के साथ जाके सरकार बनाने का और बिहार की जनता को छलने का काम किया इन्होंने, जो अगली बार बिहार की जनता इस चीज़ पे सबक सिखाएगी उन्हें। अच्छा, जनता क्या करे? जनता तो जिधर हो जाते हैं उधर जनता को सोचना पड़ता है हम जाएं किधर। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। आपके साथ है तो आपके पार्टी उसमें चले गए, फिर वो बीजेपी के पास चले गए, फिर जनता सोच में पड़ जाती है कि हम जाएं कहाँ। वोट तो बेकार गया उसका। चीर हरण कर कुर्सी का ले भाग गया वो साड़ी को, चीर हरण कर कुर्सी का ले भाग गया वो साड़ी को, और चुपके से फिर बेच दिया वो टकलू राम कबाड़ी को। बेबस वोटर और सपोर्टर नोच रहे अब दाढ़ी को, जैसे दिल्ली से फिसले और जा गिरे बंगाल की खाड़ी को। इस जनता, जिस जनता ने इनको वोट दे करके, मैंडेट दे करके जिताया था, उस जनता के साथ ये कुठाराघात, विश्वासघात है। इस तरह का कार्य करना पूरी तरह से विश्वासघात है। जिसके अलायंस में रह करके वो चुनाव लड़ रहे हैं और जिस अलायंस को मैंडेट मिल रहा है, उस अलायंस को छोड़कर दूसरे अलायंस में जाना, ये पूरी तरह से लोगों के द्वारा दिए गए मत का दुरुपयोग है। उसका कोई सम्मान नहीं रह गया और माननीय नीतीश कुमार जी में कोई एक बाल रह ही नहीं गया है और उनके उम्र का भी तकाजा है। आप आजकल देख रहे होंगे उनके बयान किस किस तरीके से महिलाओं को लेकर के या अन्य किसी भी मुद्दे पर उनका आ रहा है और अपराध उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बढ़ते जा रहा है अपराध यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि अब इनसे ये सरकार नहीं चल पा रही है और भाजपा के गोद में जाकर वो पूरी तरह से हैंग हो चुके हैं। भाजपा ने उन्हें पूरी तरह से हैंग कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि नीतीश जी को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए और बिहार को मुक्त कर देना चाहिए।